Hello, today we are starting with the topic Bandhan Vidhi, directed by the Dr. Sonamni Sahu. We will be discuss our topic by the following points: introduction, definition, बंधन द्रव्य व उपकरण, योग्य अयोग्य, सामान्य नियम, बंधन पद्धति, विपरीत अविपरीत बंधन, बंधन प्रकार, यंत्रणा, लाभ and references. So let's begin. Let's start the introduction. ततो बंधप्रधानं तेन शुद्धिर्व्रणरोपणम् अस्ति संधि स्थैर्यं च। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में बताया है कि व्रण चिकित्सा में बंधन कर्म प्रधान माना जाता है, क्योंकि व्रण की शुद्धि, रोपण, अस्थि संधि में स्थिरता उत्पन्न करने का कार्य बंधन करता है। आचार्य सुश्रुत ने जो षष्ठी उपक्रम बताया है व्रण चिकित्सा में, उसमें व्रण बंधन 48 क्रमांक का उपक्रम है। उसके बाद आचार्य चरक ने षट्त्रिंशत् उपक्रम जो बताया है, उसमें 24 क्रमांक का उपक्रम व्रण बंधन है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बंधन क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं उसकी। बंधन यस्मात् छुद्यते बंधेन व्रणो याति च माधवं रोहित्य अपि च निशंकस्तस्माद् बंधो विद्यते। ने आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में जिस उपक्रम द्वारा व्रण का शोधन हो, व्रण में मृदुता उत्पन्न होती हो तथा व्रण उपद्रव रहित रोपित होता हो, उसे बंधन कहा है। बंधन का सामंजस्य बैंडेज से किया जा सकता है। तो बैंडेज क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ मटेरियल यूज्ड आइदर टू सपोर्ट अ मेडिकल डिवाइस सच एज ड्रेसिंग और अ स्प्लिंट और इट्स ओन टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। अब डेफिनेशन के बाद बंधन मानने के लिए किन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है वो देखते हैं। क्षोम यानी कि अलसी का बना वस्त्र, करपास यानी कि कपास, अविक यानी कि ऊनी वस्त्र, दुकुल यानी कि पट्ट वस्त्र, केशय यानी रेशमी वस्त्र, पत्रौर्ण यानी पत्र तंतु से बना, चीन पट्ट यानी कि चीन देश का पट्ट, चर्मत यानी चमड़ा, अंतरवल्कल यानी अंतछाल से बना, अलाबुशलक यानी कि अलाबू के टुकड़े, लता यानी कि वेल, विदल यानी कि वंशवेत्रादि, रज्जु यानी डोरी, तुलफल यानी कि अर्क, संतानिका यानी कि जालीदार वस्त्र। उसके बाद धातु, सुवर्ण, रौप्य और ताम्र, लोह, इन सभी का प्रयोग बंधन मानने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं बंधन में किन किन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बंधन में मेनली 4 उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं: कवलिका, विकेशिका, पिचू और प्लोथ। अब 1 बाय 1 देखते हैं। कवलिका यानी कि कवलिका सामंजस्य कॉटन पैड से किया जा सकता है। कवलिका क्या है? द्विगुण चतुर्गुण मृदु करपाट विरचिता कवलिका, यानी कि जो व्रण को किसी भी प्रकार से आघात से बचाने के लिए एक मृदु वस्त्र की 2 अथवा 4 परत बनाकर व्रण पर रखा जाता है, उसे कवलिका कहते हैं। इसके बाद विकेशिका, इसका सामंजस्य मेडिकेटेड गॉश पीस से किया जा सकता है। तिल कल का मधु घृताक्त वस्त्र से सूत्र सेवावर्ती विकेशिका, यानी कि किसी वस्त्र अथवा सूत्र पर तिल कल का मधु घृत आदि औषधि लगाकर व्रण पर रखा जाता है, उसे विकेशिका कहते हैं। उसके बाद पिचू, या उसे स्वैब से कोरिलेट किया जा सकता है। पिचू तूलम बीजहीन करपासम। पिचू क्या है? विकेशिका का स्थूल स्वरूप है। विकेशिका से स्थूल होता है। इसे औषधि युक्त घृत अथवा तेल से स्निग्ध करके प्रयोग में लाया जाता है। यह बीजहीन करपास होता है। प्लोथ, प्लोथ का सामंजस्य स्वैब और पैक से किया जा सकता है। प्लोथ वस्त्रम, यानी कि प्लोथ एक वस्त्र का टुकड़ा है। इसे जल अथवा क्वाथ में भिगोकर व्रण प्रक्षालन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं बंधन योग्य और अयोग्य क्या है। बंधन योग्य, व्रण के आघात से रक्षा करने हेतु, भग्न में स्थिरता हेतु, औषधि को व्रण पर लगाए रखने हेतु, उसके बाद व्रण की धूली, मक्खियों आदि से रक्षा करने हेतु, ओष्ठ अथवा नासा के संधान के पश्चात, उसके बाद त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एवं संधि के आश्रित व्रणों में और अवघाट, गंभीर तथा विषम व्रणों में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अयोग्य, कहाँ पे बंधन नहीं करना चाहिए? कुष्ठी, अग्निदग्ध,
प्रमेह पीडका मूषक विष जुष्टम व्रण मांसपाक गुदपाक पित्त रक्त दुष्टि से उत्पन्न व्रण में और अभिघात से उत्पन्न व्रण में विष निमित्त शोफ दाह पाक राग तोध वेदना युक्त व्रण और क्षार अग्निदग्ध या पाक से शीर्ण मांस होने पर बंधन नहीं करें। अब देखते हैं बंधन मानने के नियम। तत्र पित्तिकम शरदि ग्रीष्मे द्विरण्यो बंधनीयात् रक्तो उपद्रुतम अप्येवम् श्लेष्मिकं हेमंत वसंतयोः त्रयाद उपद्रुतम अप्येवम् एवं व्यूहम बंध विपर्ययम य कुर्यात्। अर्थात शस्त्र कर्म पश्चात 3 दिन से बंधन करना चाहिए। हेमंत वसंत कफवा दुष्टि में 3 दिन से बंधन करना चाहिए। उसके बाद शरद ग्रीष्म पितृक्त दुष्टि में दिन में 2 बार बंधन करना चाहिए। ग्रीष्म और शरद में प्रातःकाल में, वर्षा आदि में सायंकाल में बंधन करें। पितृक्त दुष्टि हो तो सिर्फ एक लपेट लगा करके बंधन करें। वात और कफ दुष्टि हो तो अनेक लपेट लगाकर बंधन करें। यदि व्रण में पुई हो तो पुई को हस्त तल से दबाकर निकाल दें। उसके बाद बंधन का अंत और मध्य भाग न दिखे इस तरह से बंधन करना चाहिए। घनी कवलिका रख करके बंधन करें। अब देखते हैं बंधन पद्धति क्या क्या है। पीडयन्नो रुज गाढ़सोच्छ्वास शिथिल स्फुटम नैवो गाढ़ न शिथिल समो बंधन प्रकीर्तित। यानी कि बंधन पद्धति, बंधन किस तरह से बांधा जाता है। इसकी 3 पद्धतियाँ हैं, गाढ़, सम और शिथिल। जो पीड़न करने पर रुझा न करता हो उसे गाढ़ बंधन कहते हैं। उसके बाद सम क्या है, न गाढ़ हो न शिथिल हो। तो शिथिल क्या है, श्वास लेने पर जो हिलता हो उसे शिथिल बंधन कहते हैं। कफ वात दुष्टि में गाढ़ बंधन किया जाता है। वात पित्त और कफ पित्त दुष्टि में सम बंधन बांधा जाता है। उसके बाद पित्त रक्त दुष्टि में शिथिल बंधन बांधा जाता है। अभी गाढ़ बंधन बांधने के कौन से स्थान हैं। तत्र स्पीक कुक्षी कक्षा वंक्षण ऊरशिर सुगाढ़म। यानी कि स्पीक कुक्षी कक्षा वंक्षण ऊर और शिर में गाढ़ बंधन बांधा जाता है। उसके बाद सम बंधन कहाँ कहाँ बांधा जाता है, शाखा वदन कर्ण कंठ मेढ्र मुष्क पृष्ठ पार्श्व उदर ऊर समस्त। यानी कि संबंध शाखाओं में वदन कर्ण कंठ मेढ मुष्क पृष्ठ पार्श्व उदर और ऊर में बांधा जाता है संबंध। शिथिल बंध अक्षिणों संधिषु च शिथिलेति। यानी कि अक्षी और संधियों में शिथिल बंधन बांधा जाता है। उसके बाद विशेष अवस्थाएं देखते हैं बंधन बांधने की। तत्र पैत्तिकम गाढ़ स्थाने समबंधनीयात् समस्थाने शिथिल स्थाने नैव एव शोणित दुष्टि च। अर्थात पित्त रक्त दुष्टि में गाढ़ बंधन के स्थान पर सम के स्थान पर शिथिल और शिथिल के स्थान पर बंधन नहीं करना चाहिए। उसके बाद श्लेष्मिक शिथिल स्थाने सम स्थाने गाढ़ स्थाने गाढ़तरम एवं वात दुष्ट च। यानी कि कफ और वात दुष्टि में शिथिल के स्थान पर सम के स्थान पर गाढ़ और गाढ़ के स्थान पर गाढ़तर बंधन बांधना चाहिए। देखते हैं विपरीत बंधन से दोष कौन कौन से होते हैं। अभी शिथिल और सम बंधन बांधने के स्थान पर यदि गाढ़ बंधन बांध दिया जाए तो शोथ और वेदना होगी। गाढ़ या सम बंधन बांधने के स्थान पर यदि शिथिल बंधन बांध दिया जाए तो औषधि गिर जाएगी या फिर घर्षण होगा। गाढ़ और शिथिल बंधन बांधने के स्थान पर यदि सम बंधन बांध दिया जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अविपरीत बंधन के गुण कौन कौन से हैं। अविपरीत बंधे वेदनोपशांति अश्रुक प्रसादो मार्दमोच्च। यानी कि अविपरीत बंधन से वेदना की शांति होगी, रक्त की शुद्धि होगी और व्रण में मृदुता आएगी। बंधन के आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 14 प्रकार है, आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग 15 और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 2 प्रकार है। उसके बाद अब आचार्य सुश्रुत के प्रकार कौन से हैं देखते हैं। तत्र कोश धाम स्वस्तिक अनुवेलित प्रतौली मंडल स्थगिका यमक खटवा चीन विबंध वितान गोफना पंचांगी चेति चतुर्दश बंध विशेषा। यानी कि आचार्य सुश्रुत ने 14 बंधन के प्रकार बताए हैं। वो नाम कोश दाम स्वस्तिक अनुवेलित प्रतौली मंडल स्थगिका यमक खटवा चीन विबंध वितान गोफना और पंचांगी है। उसके बाद वाग्भट ने
एक एक्स्ट्रा बताया है उत्संगी, यानी कि ये 14 बताने के बाद एक और एक्स्ट्रा बंधन बताया है उत्संगी बंधन। आचार्य चरक ने 2 ही भेद बताए हैं, वाम और दक्षिण। अब 1 बाय 1 एक एक बंधन को देखते हैं। कोश बंधन, इसका फिंगर बैंडेज कह सकते हैं। तत्र कोश अंगुष्ठ अंगुली पर्वसु विद्यातम पूरयित्वा औषधैर्बन्धं क्रियते कोशकाकृति कोशकाख्य स विज्ञेयो वैद्यर्बंधन वर्जित। आचार्य सुश्रुत ने कोश बंधन अंगुष्ठ और अंगुली पर करे ऐसा वर्णन किया है। आचार्य डल्लन ने यह बताया है कि रेशम के कीड़े के कोश अथवा तलवार के म्यान के समान होता है। व्रण पर औषधि युक्त कवलिका रखकर कोश को चढ़ा दिया जाता है तथा इसके ऊपर बंधन का निषेध होता है। Make sure that the area is clean. If there is an open wound, clean it gently with a saline or clean water and apply a sterile dressing. Place a T-shaped gauze pad directly over the wound. Ensure it covers the area adequately. Now take the bandage and wrap it around the finger once to secure the dressing in a place. Continue to wrap the bandage around the finger in a spiral moving upward towards the base of the finger. Ensure the bandage is not too tight. Once you reach the desired coverage, secure the end of bandage with a tape or tuck it under itself. Now, check the finger for the proper circulation. The finger should not be excessively swollen and the patient should be able to move it gently without any pain. If the finger feels numb, loosen the bandage. अब देखते हैं दाम बंध यानी कि 4 टेल बैंडेज। दाम संबंध अंगे दामाकृति चतुष्पाद दामाख्याम, यह 4 डोरी वाला बंधन है। इसका प्रयोग संबंध अंग के व्रणों में करना चाहिए। संबंध अंग से यहाँ पर भग और मूत्र मार्ग का तात्पर्य लिया जाता है। Dambandh, 4-tailed bandage. Cut the length of bandage that is appropriate for the size of shoulder. Usually have the patient sit or stand in a comfortable position. Expose the shoulder girdle area that needs to be bandaging. Now place the center of bandage over the injured area. Wrap one end around the back, then bring it forward across the chest, securing it gently. For the second tail, take the opposite end and wrap it over the shoulder, bringing it around the first back to meet the first tail. Ensure it's not too tight. Now third tail, take a third tail and wrap it around the arm on the same side as the injury, crossing it over the previous tails at the front. For fourth tail, repeat the process with the second tail, tying it securely as well. At final, check the bandage for tightness. Ensure there is no restricted blood flow. For aftercare, advise the patient on how to care for the bandaged area. स्वस्तिक बंधन, स्पाइका बैंडेज, संधि कुर्चक भू स्तनांतर तल कर्णेषु स्वस्तिकम। स्वस्तिक बंध की आकृति स्वस्तिक के समान अर्थात 8 के समान होती है। इसका प्रयोग संधि कुर्चक भू स्तन के मध्य तल एवं कर्ण पर करना चाहिए। Swastik Bandh, figure of 8 bandage. Ensure the area is clean and dry. If wounds, cover them with a sterile dressing first. Now, begin by anchoring the bandage just above the ankle. Wrap it around the leg a couple of times to secure it in a place. Make sure it's not too tight. Now, start the figure of 8 pattern. Bring the bandage across the front of the ankle, then around the back and up over the opposite side of the leg. Once you are done, secure the end of the bandage with the tape or by tucking it under itself. Now check the bandage for comfort and circulation. Ensure that there is no excessive pressure that might restrict the blood flow. The toes should remain warm and have normal color. Advise the patient to monitor the area for swelling or discomfort. If there are any concern, seek the medical advice. अनुवेलित बंध, स्पाइरल बैंडेज, पश्चात वेष्टेद बाध्यते अनुवेलित तद्विद्धात् अनुवेलित तु शाखासु।
आवेष्टन करके जो बंधन बांधा जाता है उसे अनुवेलित कहते हैं। इसका प्रयोग शाखाओं में किया जाता है। हरानचंद्र के अनुसार यह वक्र होता है तथा व्रण स्थल से कुछ दूर तक बांधा जाता है। यह बंधन लता के समान शाखाओं के चारों ओर घूमता हुआ आगे बढ़ता जाता है। Make sure the wound is clean with a sterile gauze piece and apply the ointment over it and start securing the bandage from the lower point of the wound and wrap the bandage in the spiral motion, overlapping each layer by about half the width of the bandage. Keep the bandage sewn but not too tight, ensuring even tension throughout. Continue wrapping until the affected area is fully covered. Secure the end of bandage with a tape or clips or tie a knot along with the bandage. Ensure the bandage is comfortable and allow for the proper movement. And check for the circulation. प्रतौली बंधन विंडलिंग बैंडेज मुतौली लक्षणं शृणु बहिरांगग्रिमुटिकाकारो जालवद् बहुरंध्रकं मुतौलीबन्ध एष स्यात् संज्ञान्तरं मत शृणु गोतुंडिका चालिनी च तामे वाडुभिषग्वरा ग्रीवा मेढ्रयो मुतौली। यह बहु वाला मुटिका के आकार वाला तथा जाल के समान अनेक छिद्र वाला बंधन होता है। आचार्य वाग्दलन ने इसे गोतुंडिका और चालिनी दो पर्याय बताए हैं। आचार्य हरानचंद्र के अनुसार यह सड़क के समान विस्तृत होता है। विस्तृत एवं शिथिल होने के कारण सुविधापूर्वक मल मूत्र का त्याग किया जा सकता है। इसका प्रयोग ग्रीवा और मेढ्र पर किया जाता है। प्रतौली बंध विंडलिंग बैंडेज It is useful in various injuries such as cut, abrasion or minor laceration. Apply sterile gauze over it. Wrap bandage gently around the neck, making sure it's not too tight. Once the bandage is secured, check for comfort. You should be able to fit a finger between bandage and skin. Monitor the injury for any sign of infection, swelling or discharge. And lastly, check for breathing and circulation. मंडल बंधन सर्कुलर बैंडेज मंडल वेष्टनाकारं विद्यात् वृत्ते अंगे मंडलम गोलो बंधो मंडलम। यह बंधन गोल गोल घुमाकर बांधा जाता है। इसका प्रयोग शरीर के गोलाकार अंगों पर किया जाता है। मंडल बंध सर्कुलर बैंडेज Ensure the area is clean and place the sterile dressing over the wound. Begin by placing one end of the bandage directly over the dressing. Start wrapping the bandage around the area in a circular motion, making sure to overlap each turn by about the half. Continue circular pattern and wrap the bandage around the wound. Ensure the bandage is not too tight and tie a knot. Keep eye on the circulation and monitor wound for any sign of infection or the complication. स्थगिका बंधन स्टम्प बैंडेज स्थगिका तंबुलकरंग विडिदानि इति विज्ञायते अंगुष्ठ अंगुली मेढ्रेषु स्थगिकाम्। इस बंधन की आकृति विडिदानि के समान ऊपर से क्रमशः अवनत होती जाती है। इसका प्रयोग अंगुष्ठ अंगुली तथा मेढ्र के अग्रभाग में किया जाता है। मूत्र वृद्धि में द्रव निर्हरण के पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। स्थगिका बंध स्टम्प बैंडेज फॉर द स्कॉटम It is used after hydrocele surgery. First, ensure the area is clean. Gently clean wound with antiseptic wipes to reduce the risk of infection. Take sterile gauze pad and place it directly over the injured area. Take bandage and wrap it around the scrotum and the gauze pad, making sure it provides support without being too tight. Once secured, check for comfort. The bandage should feel
comfortable and should not cause pain. Monitor injury for any sign of infection such as redness, swelling. यमक बंधन सिंगल बैंडेज फॉर 2 wounds. बद्धते मंडलाकारो यमक व्रणयोस्तु यानी कि इसका बंधन एक साथ 2 व्रणों को आच्छादित करता है. इसका मध्यम भाग मंडलाकार होता है. इसका प्रयोग यमल व्रण यानी कि 2 समीप के व्रणों पर किया जाता है. यमक बंधन सिंगल बैंडेज फॉर 2 wounds. Start by assessing the wound. If the wounds are close together, you can treat them by using one bandage. Clean each wound gently with the antiseptic solution to reduce infection. Apply a sterile dressing over each wound to stop bleeding or to protect the area. Start wrapping the bandage on the one wound and wrap the both dressing as you go. Make sure both the wounds are covered. Ensure bandage is not too tight or not too loose. Secure bandage in a place and ask injured person to move their fingers to ensure the proper blood flow. Check for swelling, numbness or change in color. If any of these appear, re-wrap the bandage more loosely. Knot should be tight on the back side of the wound. खट्वा बंधन फोर्टेल बैंडेज. खट्वाकार चतुष्पाद खट्वा बंधन प्रकीर्तित हनुशंख गंडेशु खट्वाम. यह खट्वा यानी खाट चारपाई के समान 4 पाद वाला होता है. इसका प्रयोग हनु शंख गंड प्रदेश में किया जाता है. खट्वा बंधा or foretel bandage for chin. Begin by ensuring the area of chin is clean. Apply sterile gauze piece over the wound. Position central part of the foretel bandage under the chin, over the wound, and then tie the knot over the head and below the head in 2 knots. Adjust the tension. Ensure it's not too tight. Make sure it doesn't obstruct breathing or swallowing. चीन बंधन आई बैंडेज. चीन बंध विजानीयात चिरभि बहुभिवृत्तम अपांगयो चीनम. यह अनेक पाद वाला बंधन होता है. इसका प्रयोग अपांग प्रदेश पर किया जाता है. इसका नेत्र पर रखकर पट्टियों द्वारा सिर के पीछे बांधा जाता है. चीन बंध आई बैंडेज. It is applied for an injury or the post-operative care for the effective healing of eye. First take sterile pad and place it directly over the eye without putting pressure on the eye itself. Now take foretel bandage and place it over the eye and tie back of the head. After applying bandage, it is essential to monitor the area for the sign of infection. विबंध बंध 6 टेल बैंडेज. विबंधो विविध बंध स च षट्चिन्धिकायुत पृष्ठ उदर उर सुविबंधम. इस बंधन में 6 पट्टिकाएं लगी होती है. इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है. इसका प्रयोग पृष्ठ, उदर तथा उर के स्थान पर किया जाता है. विबंध बंध 6 टेल बैंडेज. It is essential for providing support and compression to the abdominal area after surgery or injury. Apply sterile dressing on the affected area. Start placing bandage at one side of abdomen, ensuring it overlaps the dressing. Wrap the bandage around the abdomen, making sure apply even tension. Avoid wrapping too tight, as this can restrict breathing or blood flow. When you reach the starting point, secure the bandage in a place and make a knot on it. Finally check bandage for the comfort. वितान बंधन सेफेलिक बैंडेज. मूर्धनी वितानम. यह बंधन शीर को वितान के समान सभी तरफ से ढक देता है. यह शीर पर पगड़ी के समान विस्तृत बंधन होता है. इसका प्रयोग मूर्ध और शीर पर बंधन हेतु करना चाहिए. वितान बंधन cephalic bandage. Wound should clean with the antiseptic. Apply dressing over the wound. Bandage should be of length 1.5 to 2 meters.
Place the bandage on the forehead just above the eyebrows. Bring bandage back to front, crossing over the forehead again and create a secure hold. Continue, wrap the bandage around the head, alternating side until the desired coverage is achieved. Once you reach the end of the bandage, secure it with the knot or a tape. Ensure bandage is sewn but not too tight. Check for comfort. Ensure it doesn't obstruct vision or breathing. If any issue is noticed, then search for medical help. गोफनाबंध टी बैंडेज पाषाण गुडको क्षिप्तकारिणी गोफना विदु चिबुक नासा ओष्ठस बस्तिषु गोफनम। इस बंध की आकृति पत्थर फेंकने वाले यंत्र के समान होती है। इसमें 4 पट्टिकाएं लगी होती है। इसमें मध्य स्थित वस्त्र खंड गहराई युक्त होता है। इससे नासिका उभार युक्त अंग ठीक से बैठ सकते हैं। इसका प्रयोग चिबुक नासा ओष्ठ अंश तथा बस्ती पर करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने गुद प्रदेश में गुद भ्रंश की चिकित्सा में भी इसका प्रयोग बताया है। Gofna Bandha. Nose bandaging. Take a bandage first about 120 to 140 cm. Insert the sterile gauze piece under the center. Now fold the bandage and cut the ends. Now twist the tail to squeeze the gauze. Place the bandage on the nose. Put it in such manner that lower ends of the bandage are placed above the ears. Upper ends are placed below the ears at the back of the head. Tie a knot. पंचांगी बंधन 5 टेल बैंडेज पंचकांभी पंचांगी तो वृत्ता कुर्यात संधानाय चिकित्सक जत्रुणम ऊर्ध्व पंचांगी मिति। यह बंधन 5 पट्टिकाओं से युक्त होता है। इसे गोल स्थानों पर प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग ऊर्ध्व जत्रुगत वर्णों में किया जाता है। आचार्य सुश्रुत ने हनु विश्लेष की चिकित्सा में भी इसका प्रयोग बताया है। पंचांगी बंधन Mini-tail bandage for ear. Take double folded cotton bandage and then place a gauze piece in it and cut the bandage in 5 equal parts. These are the 5 tails. Then place the middle of the section and then tie the tails in the opposite direction of the desired area. It is used in case of ear injury or the oroplasty. Make sure the injured side is fully covered. If needed, use medical tape to secure the edges of the bandage. After bandaging, monitor for the signs of infection. पंचांगी बंधन Mini-tail bandage। उत्संगी बंधन स्लिंग बैंडेज उत्संग विलंबिनी। इसका वर्णन आचार्य वाग्भट ने किया है। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। इसका प्रयोग बाहु में लटकी हुई बाहु को सहारा देने हेतु किया जाता है। टेक अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ एज अ स्लिंग बैंडेज। मेक श्योर इट हैज़ इनफ लेंथ टू अप्लाई द बैंडेज। पेशेंट शुड बी सीटेड एंड आर्म शुड बी रिलैक्स्ड बाय देयर साइड। Place the one end of the bandage is placed over the arm and another arm is slided over the sling bandage. Verify that the sling is comfortable and allow for the minimal movement of affected arm. Tie a knot behind the neck and secure it with pin if needed. Check patient's hand, fingers for adequate circulation, ensuring sling is not too tight. Ask patient if it is comfortable or not. अब देखते हैं बंधन बांधने से क्या क्या लाभ होते हैं। चूर्णितम मथितम भग्नम विश्लिष्टम अतिपातितम अस्थि स्नायु स्थिरा छिन्नम आशु बंधनेत रोहिति सुखमेव व्रणिशेते सुख गच्छति तिष्ठति सुख शय्या आसनस्थ क्षिप्रम संरोहति व्रणम। अर्थात शीघ्र बंधन किन किन अवस्थाओं में किया जाता है तो चूर्णित भग्न, मथित भग्न, भग्न यानी कि कर्ण भग्न, विश्लिष्ट अतिपातित भग्न में और अस्थि स्नायु सिरा छिन्न होने पर शीघ्र बंधन करना चाहिए।
उसके बाद बंधन करने से पुरुष सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक चलता है, लेटने बैठने में सुख का अनुभव करता है, व्रण शीघ्र रोपण होता है। उसके बाद देखते हैं बंधन न करने से हानियाँ। व्रण का बंधन नहीं करने से व्रण मक्खी, मच्छर, तृण, उपल, शीत, वात, अताप आदि से दूषित हो जाता है। विभिन्न प्रकार की वेदना होती है तथा व्रण पर लगाए गए लेप आदि सूख जाने से निरर्थक हो जाते हैं। अब देखते हैं यंत्रणा। यंत्रणा का सामंजस्य नोट से किया जा सकता है। यंत्रणम ऊर्ध्वम अधः तिर्यकम च। यंत्रणा से तात्पर्य व्रण बंधन की गांठ से लिया जा सकता है। यह 3 प्रकार की होती है, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। इस टॉपिक के रेफरेंसेस निम्नलिखित अध्याय से लिए गए हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।